Hello guys, welcome back. So today we're going to discuss about the most important current affairs. कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो। और आज आपको अगर वीडियो में थोड़ी सी भी दिक्कत लगे तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। कल से हमारा जो पुराना सेटअप है उसको मैं यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टेशन होने के कारण जी आपको दिक्कत सहनी पड़ेगी। सो सॉरी भाई, पहले ही चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। यहाँ पर आज मैं पेन का यूज़ नहीं करूँगा अभी, बहुत कम यहाँ पर रिटन में आएगा। सो देखिए, महिला निधि जो फर्स्ट एवर वुमेन कोऑपरेटिव फंड अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, कौन सी स्टेट के द्वारा? सो मेनली यहाँ पर राजस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। वो यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे 8% इंटरेस्ट तक, जो कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ठीक है जी। सो हमारे सीएम है यहाँ पर अशोक गहलोत के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। देन राजस्थान के बारे में कुछ पॉइंट्स देखें। राजस्थान हमारी बिगेस्ट स्टेट है जो कि बाउंड्री शेयर करती है विद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड साथ ही में यूपी के साथ। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो पाकिस्तान के साथ। समझे बात? अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारी रेड क्लिफ लाइन, यहाँ पर हमारी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको प्रोटेक्ट करती हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पर फर्स्ट वुमेन्स स्क्वाड को इंस्टॉल किया गया था। देन अभी हाल ही में आपको पता होगा पीओके में जो हमारा शक्तिपीठ है, ये भी न्यूज़ में था। शक्तिपीठ जो पीओके में है, लेकिन आपको पता होगा जो पीओके है वो किसके अंडर है? पाकिस्तान के अंडर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उसको। सो उसके कॉरिडोर बनाने की बात चल रही थी। ठीक है जी। सो इन बातों को ध्यान में रखिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ में चलता है वो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ और फैक्ट देखेंगे जो कि राजस्थान के बारे में सभी रिवाइज करेंगे। देखिए, जयपुर यहाँ पर कैपिटल है, साथ ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में प्रॉपरली डाली हुई है। पहले हमारी सिटी इंडिया की कौन सी बनी थी? अहमदाबाद। देन सेकंड सिटी जयपुर प्रॉपरली इसमें ऐड की गई थी। देन देखिए, गवर्नर कलराज मिश्रा जी, राजस्थान की फाउंडेशन डे 30 मार्च को। अशोक गहलोत यहाँ के क्या है? हमारे सीएम। ऑफिशियल एनिमल चिंकारा कैमल। एंड देन साथ ही में स्टेट बर्ड इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी प्रोटेक्शन को लेकर बात चल रही थी। दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुका है भाई। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनकी प्रॉपरली यहाँ पर 100 जो इनकी पॉपुलेशन रह चुकी है। दैट्स वाई अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऑर्डर निकाले गए थे इनकी प्रोटेक्शन को लेकर। एक्सरसाइज साइक्लोन हुई थी जो कि इजिप्ट और इंडिया के बीच में फर्स्ट एडिशन था। ठीक है जी। सो फर्स्ट एडिशन हुआ था इन दी राजस्थान। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है एलसीसी, वो हमारी 26 जनवरी की परेड में भी इंडिया में आए थे एज अ चीफ गेस्ट। देन मानगढ़ हिल रॉक, जिसको अभी हाल ही में मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में डाला गया था, जो कि बील ट्राइब से रिलेट करता है। जैसे कि जिलावाड़ा बाग इंसिडेंट हुआ था हिंदी पंजाब, उसी तरह का इंसिडेंट बील ट्राइब के साथ हुआ था हिंदी राजस्थान में। सो राजस्थान एंड गुजरात की बाउंड्री पर पड़ता है मानगढ़ हिल रॉक, उसको अभी हाल ही में मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में डाला गया था। देन फर्स्ट स्टेट बनी जिनके द्वारा पॉलिसी लाई गई थी राइट टू साइट को लेकर, साथ ही में राइट टू हेल्थ को लेकर। सो तभी आपको पता होगा राइट टू हेल्थ को लेकर जो पॉलिसी लाई गई थी, दैट्स वाई वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। देन इनके द्वारा ही अभी एक ना जो थाल चपार ब्लैक बक सेंचुरी है उसका इको सेंसिटिव जोन को कम करने की बात चल रही थी। दैट्स वाई हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाले भी आप ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ चुकी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च हुई थी जो कि SC ST OBC EWS साथ में फिजिकली इनेबल्ड ग्रुप है जो हमारे पर्सनस हैं उनको यहाँ पर फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। देन आंचल, जो हमारा आंचल स्टार्ट हुआ था कैंपेन मेनली एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अम्लान नाम का कैंपेन स्टार्ट हुआ था उड़ीसा में, उसी तरह का यहाँ पर स्टार्ट हुआ था एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए। मीन्स कि जो आयरन की कमी के कारण बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनना कम होगा, हीमोग्लोबिन बनना कम होगा, देन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन जानी कम होगी। देन ऑक्सीजन जानी कम होगी, देन हमारी प्रेगनेंट वुमेन्स हैं उनको दिक्कत परेशानी हो सकती है। सो ठीक है जी। देन यहाँ पर पोखराम टेस्ट हुआ था इन दी 1974 में फर्स्ट टाइम, देन 1998 में सेकंड टाइम। इनकी जो नेम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, इनको ध्यान में रखियो, इनको आप रीड कर सकते हो। ओके जी।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 50 बन चुके हैं, लोकसभा में 25 एंड राज्यसभा में 10 सीट्स हैं। देखिए मानगढ़ के बारे में आपको बता चुका हूँ, सॉरी मानगढ़ के बारे में हम यहाँ पर दे चुके हैं। और जयपुर में फर्स्ट बिहेवियर लैब की इनॉग्रेशन करने की बात चल रही थी। और साथ ही में पराक्रम दिवस हमने 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था हिंदी राजस्थान में, हिंदी जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन, साथ ही में लोंगोवाला जो वॉर मेमोरियल वहाँ पर। आपको पता होगा ऑल ओवर द इंडिया हम पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हमारे सुभाष चंद्र बोस। सो प्लीज़ बताना ऑन विच डे, मीन्स कि कौन सी डेट पर हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जयपुर अभी हाल ही में न्यूज़ में था, वहाँ पर वर्ल्ड का जो हमारा 3rd बिगेस्ट स्टेडियम है क्रिकेट का वो बनाया जाएगा, जिसका नेम होगा अनिल अग्रवाल के नेम पर। फर्स्ट पर कौन सा है भाई, मोदी स्टेडियम इन दी अहमदाबाद गुजरात में। सेकंड नंबर पर कौन सा है, इन दी मेलबोर्न इन दी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइगर्स को जहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी इन दी मुखंदरा हिल टाइगर रिजर्व में एंड साथ ही में रामगढ़ विश्वविद्यालय टाइगर रिजर्व में। सो दोनों को ध्यान में रखियो, कहाँ पर है, हिंदी राजस्थान में। देन 19 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की बात चल रही थी, 50 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी हैं, 3 डिवीजन न्यू बन चुकी हैं, दैट्स वाई 10 डिवीजन हो चुकी हैं। सभी को आप रीड कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। देन हेल्थ बिल लाने वाला फर्स्ट स्टेट एंड साथ ही में स्टेट जो बर्ड है जो कि आपने देखा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इन दी IUCN की लिस्ट में। अगर देखें साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, और देखें कन्वेंशन ऑन दी माइग्रेटरी स्पीसीज उसकी भी जहाँ पर अपेंडिक्स 1 में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था, उसकी शेड्यूल 1 में रखा है इसको। ये आपको दिखाई दे रहा है भाई इधर की ओर, ठीक है जी। सो ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारे जो 4 जनवरी को हमने एज आ जैनिज़्म की स्थापना दिवस हमने सेलिब्रेट किया था, जैन जयंती को सेलिब्रेट किया था। सो हम यहाँ पर ना कुछ फैक्ट देखेंगे जैनिज़्म के बारे में, जल्दी से जल्दी रिवाइज करिए इनको। हमारे तीर्थंकर 24 है। फर्स्ट कौन थे, ऋषभ आदिनाथ जो 24 नंबर के थे। महावीरा वर्धमान के महावीर वर्धमान के बारे में ही आपको कुछ दिखाई देगा रिपोर्ट्स में, इसके हमें पता चलेगा उनकी हिस्ट्री के बारे में। जहाँ पर 540 BC में उनका जन्म हुआ था इन दी वैशाली कुंडला ग्राम में। देन फादर इनके सिद्धार्थ बिलोंग टू जिनांत्रिका जो उनकी डिनेस्टी से बिलोंग करते थे। मदर इनकी त्रिशला कौशली। देन वाइफ यशोदा, डॉटर इनके प्रियदर्शनी, सन इन लो जमाली। देन यहाँ पर 4 स्टेजेज इनकी लाइफ की। जो हमारा महाविनाशकर्मा, घर को छोड़ा इन्होंने एट द एज ऑफ 30। निर्माणा, जब इनको इनलाइटनमेंट हुई एट द एज 42 इन अंडर द ट्री साल ट्री, कहाँ पर, इन दी बिहार में राजूपल्ली में। देन धर्मचक्र परिवर्तना, फर्स्ट सरमन इन्होंने प्रोवाइड किया इन दी पावापुरी इन दी बिहार में। देन वहीं पर इनकी डेथ हुई, समझे बात है, ऑन दी 468 में। इन सभी को ध्यान में रखिए। महाविनाशकर्मा, घर को छोड़ा, निर्माणा में इनलाइटनमेंट मिली, धर्मचक्र परिवर्तन में इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया अपना। देन महापरिनिर्वाणा में इन्होंने अपनी उसको छोड़ दिया, अपनी बॉडी को छोड़ दिया, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारी 2 कॉन्फ्रेंस काउंसिल्स हुई थी उनके बाद में 300 BC में हुई थी पाटलिपुत्र में। उनके जो चेयरमैन थे शत्रुबाहु, जो वहाँ उस दौरान जो एक रूलर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है जी। जहाँ पर जो जैनिज्म है 2 पार्ट में बढ़ गया, सवितांबर्स एंड दिगंबर्स। सवितांबर जो कि वाइट क्लॉथ पहनते हैं और दिगंबर्स जो कि नेक्ड रहते हैं। देन सेकंड काउंसिल हुई थी 512 AD में बलाबी में, बाला स्वामी के अंडर हुई थी। देवदत्त उस दौरान क्या थे वहाँ पर, जो एक रूलर थे। देन अभी हाल ही में न्यूज़ में क्या चल रहा था, श्री शमीद शेखर जी जो कि झारखंड में एक साइट है ऑन दी पार्सनाथ हिल्स पर, जो कि मेनली रिलेट करती है हमारे जैनिज्म थे। कहते जो 24 हमारे जो तीर्थंकर थे उनमें से 20 ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट साइट है, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इसको बूस्ट करने की बात चल रही थी, दैट्स वाई वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। सो इसको ध्यान में रखियो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पेपर में, पूछ सकते हैं कहाँ पर है, इन दी झारखंड में। नेक्स्ट भाई, विच स्टेट इज होस्ट दी कोप इंडिया एक्सरसाइज, बताइए कौन सी,
यहाँ पर वेस्ट बंगाल इसको होस्ट करेगी, इंडिया की एयरफोर्स एंड साथ ही में यूएसए की एयरफोर्स को कंडक्ट करेंगी। सो पहले भी हमने देखा था इसको, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको साइड बताना भूल गया था, दैट्स वाई इसको दोबारा से लेकर आया हूँ क्वेश्चन को, ठीक है जी। सो कोप इंडिया एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूएसए की फोर्सेस के बीच में होगी, एयरफोर्स के बीच में, कहाँ पर वेस्ट बंगाल में, इन दी काकी कुंडा में, काला की कुंडा में, ठीक है जी। सो देन अब कुछ देख लीजिए, स्लाइड नेक्स्ट किसके बीच में हुई थी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई थी, इन दी कोलंबो में। देन मिडन जो एक्सरसाइज हुई थी इंडो फ्रांस के बीच में, जो कि पेगोडी मिलिट्री स्टेशन है केरला में, वहाँ पर कंडक्ट हुई थी। इसका नेम बताइए, फ्रिंजेक्स। एफ इंडेक्स कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज और साथ ही में इंडिया के बीच में कंडक्ट हुई थी, इन दी महाराष्ट्र में, एट दी अनरूड इन दी पुणे महाराष्ट्र में। कोबरा वॉरियर हुई थी इन दी यूके में, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। देन डेजर्ट फ्लैग जो कि यूएई के द्वारा कंडक्ट हुई थी, इंडिया ने यहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया था, जो भी एयरफोर्स है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे हमने कब सेलिब्रेट किया, ऑन दी 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी फाउंड हुई थी, ऑन दी 7 अप्रैल 1948 को, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है जी। जो इसके हमारे चेयरमैन है, इसके प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरेस। देन ने यहाँ पर जो थीम बताई है 2023 की, हेल्थ फॉर दी ऑल। समझे बात, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में रखियो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पेपर में, हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है। सो नेक्स्ट मेनली इसका मोटिव क्या है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में हेल्थी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, सभी जो हमारी कंट्रीज हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना। अभी हाल ही में आपको पता होगा अजरबैजान एंड तजाकिस्तान को भी मलेरिया फ्री इनके द्वारा अनाउंस किया गया था। देन भाई जो हमारे डेज हैं इंपॉर्टेंट अप्रैल के, 1 अप्रैल को हमने प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक को, मीन्स कि 1 से लेकर 7 हमारा अप्रैल तक सेलिब्रेट करते हैं। मेनली ब्लाइंडनेस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकते हैं, भी कौन से स्टेप उठाएं भी कोई भी ब्लाइंड ना हो पाए। देन उड़ीसा डे एंड उत्कल दिवस हमने सेलिब्रेट किया था 1 अप्रैल को। देन आरबीआई जो फाउंडेशन डे हमने ऑन दी 1 अप्रैल को। देन 2 अप्रैल को हमने वर्ल्ड ऑटिज़म डे, साथ ही में 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। देन 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। इसकी थीम क्या है, जो अगर देखें हमारा नेशनल जो मैरीटाइम वीक हमने सेलिब्रेट किया था फ्रॉम 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, इसकी थीम थी हमारी अमृतकाल इन दी शिपिंग। देन इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे टू प्रमोट द पीस एंड एनकरेज द पीपल टू लीड इन दी कॉन्शियस लाइफ। सो इसके बारे में भी हमने डे सेलिब्रेट किया था ऑन दी 5 अप्रैल को। सो ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना भाई, मेनली यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। हमारा उड़ीसा डे उत्कल दिवस इंपॉर्टेंट है, साथ ही में इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस इंपॉर्टेंट है, और आरबीआई का फाउंडेशन डे। सो ज़्यादा तो डे बहुत से ना एक्स्ट्रा डे बनाने स्टार्ट हो चुके हैं। डिफ़िकल्टी हमारे लिए पेपर में बढ़ती जा रही है, मानता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो ध्यान में रखना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ध्यान में पक्का ही रखने हैं। बाकी को आप रिवाइज करना, पेपर में अगर आएगा ना देन आपको टिक लगा अपने आप लग जाएगा। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आ भी जाता है देन टिक लगाने में आसानी हो जाएगी आपको। देन किम कॉटन बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर ऑफ द ऑफिशियल मेंस T20 मैच की। सो उनका कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं भाई, सो किम कॉटन है जो कि फीमेल है, और जो मेंस के T20 मैच में इन्होंने एज अ अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के लिए काम किया। सो बताइए कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जी करते हैं न्यूजीलैंड से। अभी हाल ही में ना 5 अप्रैल को ये मैच हुआ था बिटवीन दी श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने एज अ ऑन फील्ड अंपायर की तरह काम किया। सो इम्पोर्टेंट है, इनका नेम ध्यान में रखियो। देन भाई अगर देखें न्यूजीलैंड कहाँ पर है, अगर हम इंडिया के साउथ हमारे ईस्ट की ओर जाएं देन आपको एक कंट्री दिखाई देगी इन दी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। कौन सी, वो है न्यूजीलैंड। देन न्यूजीलैंड के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कैपिटल यहाँ पर ब्लिंगटन। पीएम अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे क्रिस हेप्किन, जो कि रिप्लेस किया जिन्होंने जसिंडा आर्डन को, जो कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेबर पार्टी से। न्यूजीलैंड के आइलैंड कौन से हैं, साउथ एंड वेस्ट पैसिफिक ओशियन में बसा हुआ कंट्री है, और 6 लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है इन दी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। देन कॉन्टिनेंट कौन सा है, ओशियनिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। देन 2025 में ये इंट्रोड्यूस करेंगे लाइव स्टॉक, जो कि वहाँ के एनिमल्स हैं उनके लिए टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके जो बफ पर, ठीक है जी, और जो उनका
वो पी करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद टैक्स लगाया जाएगा। और साथ ही में वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन चुकी है, इनके द्वारा लॉ लाया गया स्मोकिंग को बैन करने के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। फ्रॉम दी 1 जनवरी से जो 2009 से बाद में जो भी बच्चे हमारे पैदा हुए हैं उनके लिए स्मोकिंग पूरी तरह बैन है। देन ये फर्स्ट कंट्री बना जिनके द्वारा हमारी वुमेन्स को वोटिंग के जो राइट प्रोवाइड किए गए थे, और साथ ही में जो क्रिकेटर वुमेन्स हैं और साथ ही में मेंस हैं उनको इक्वल पे देने वाला भी फर्स्ट कंट्री बना था न्यूजीलैंड। देन फोर्ब्स की अभी हाल ही में बिलियनर की लिस्ट आई, उनमें बताइए कौन सा बंदा है टॉप पर, बिकम द रिचेस्ट स्पोर्ट ओनर। जो उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे जो अमीर कौन सा पर्सन है जो जो स्पोर्ट के ओनर है, जैसे कि मुंबई इंडियंस के बहुत से स्पोर्ट में ये ओनर करते हैं, मुकेश अंबानी जी ये इस लिस्ट में टॉप पर है। ठीक है जी, सो इसको आप रीड कर सकते हो, फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर है। इन्होंने किसको सरपास किया, स्टीव बलमेर को। देन आपको ये डाटा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है जी। देन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो बीबीसी के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट लॉन्च हुई थी 2022 की। उसमें प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री एंड साथ में शिरीषा बंटला, साथ में सोशल वर्कर स्नेहा जवाले। ये चारों इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा पेपर में। ठीक है जी, इनको ध्यान में रखियो। अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स वुमेन की लिस्ट आई थी बीबीसी की ओर से, वहाँ पर कौन थी, मीराबाई चन्नू जो कि हमारी वेट लिफ्टर है। देन भाई और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा। अगर एग्जामिनर पेपर डालेगा ना तो क्वेश्चन जहाँ से डालना बनता है, जो ना आजकल क्या है पेपर का अगर पैटर्न देखो, देन वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है उसको इनक्रेज करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो वुमेन की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई थी फोर्ब्स के द्वारा। वहाँ पर बताइए कौन कौन सी हमारी वुमेन्स थी, 6 इंडियन वुमेन्स थी। कौन कौन सी, देखिए यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी, किरण मजूमदार जो कि बाइकॉन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है, फाल्गुनी नायर, इनको आप रीड कर लेना। देन यहाँ पर रोशनी राम मल्होत्रा जो कि HCL को जो चेयरमैन है, ठीक है। देन यहाँ पर मधुबाई पुरी बूच जो कि हमारी सेबी की चेयरमैन है। देन सोमा मंडल जो कि सेल के चीफ हैं। इन ध्यान में रखियो भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, इनमें से बताओ कौन सी वुमेन उस लिस्ट में शुमार नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बना हुआ पहले भी, समझो बात। सो इसको रीड कर लेना, इसको स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो पेपर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लो। सो चलते हैं नेक्स्ट। हु इज़ ऑनर्ड विद द हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड, जिसको हम कहते हैं नाइट ऑफ लाइन ऑफ द ऑनर। सो अभी हाल ही में किरण नडाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो इम्पोर्टेंट है भाई नेम इनका, सो ध्यान में रखियो। सो मेनली ये कौन है, जो हमारे किरण एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, और साथ ही में वाइफ है शिव नडाल की जो कि फाउंडर है HCL की, समझे भाई। सो ध्यान में रखिए उनका नेम। और इनको जी कौन सा मिला, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, इसका नेम है नाइट ऑफ लैंड ऑफ ऑनर। और यहाँ पर इन्होंने बताया चेवलियर डी ला लीन ऑफ ऑनर के नाम से भी इसको जानते हैं, समझे भाई। सो देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन दी हुई थी, पूर्णिमा देवी बर्मन, महेंद्रा मिश्रा, विष्णु प्रसाद। पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया था अवार्ड यहाँ पर हमारा 2022 का यूनाइटेड नेशन हमारा इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, कौन सा, अर्थ अवार्ड इन दी एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस कैटेगरी में। एंड साथ ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया गया था डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को, जो कि उड़ीसा की लैंग्वेज के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था। और जो बांग्लादेश के हमारे PM है शेख हसीना के द्वारा उनको दिया गया था। देन मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का किनको मिला, R विष्णु प्रसाद को। देन भाई हमारे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से जो कि अप्रैल में हमारे मीन के मार्च में इंपॉर्टेंट थे, उनको आप रिवाइज कीजिए। CM ऑफ मेघालय देखिए कोनराड संगमा जी। देन गवर्नर ऑफ मेघालय यहाँ पर फगू चौहान। नागालैंड के CM निफू राय। नागालैंड की गवर्नर बताइए ला गणेशन। अगर देख पूछ ले आपसे गणेशी लाल कहाँ के हैं, उड़ीसा के। देन 7 मार्च को जन औषधि दिवस हमने सेलिब्रेट किया, उसकी थीम बताइए, जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। नेक्स्ट भाई ग्रैंड 6 मंथ की जो मैटर्निटी लीव प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्टेट की यूनिवर्सिटी ने बताया, केरला यूनिवर्सिटी ने भी हाल ही में ये प्रोवाइड करने की बात की। यहाँ पर ध्यान में रखियो मैटर्निटी लीव अलग है और मेंस्ट्रुएशन लीव अलग है, ठीक है। देन मैटर्निटी लीव की देखें, अगर अंडर द DPSP डायरेक्टर स्टेट
हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर दी स्टेट पॉलिसी, जो आने वाले टाइम में हम फ्यूचरिस्टिक गोल है हमारे। सो मैटरनिटी लीव हम अंडर द आर्टिकल 42 इसको ग्रांट करते हैं। देन 59th जो अरानी कप हुआ था उसमें जो हमारी रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हरा दिया था। देन जन औषधि ट्रेन, उसका नेम बताइए, जहाँ पर छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नेम रखा था अब जन औषधि ट्रेन। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जो कि लॉन्च हुआ था इन दी सिक्किम, वहाँ के जो पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है जी। देन इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्ममेंट नॉन प्रोलिफिकेशन अवेयरनेस 2023, ये कब हुआ था? 5 मार्च को। देन लाडली बहना स्कीम योजना लॉन्च हुई थी इन मध्य प्रदेश, 1000 रुपये प्रोवाइड करेंगे टू दी गर्ल्स पर मंथ। 2023 का जो हंगर फंडिंग गैप रिपोर्ट आई थी किसके द्वारा? एक्शन अगेंस्ट दी हंगर। नेक्स्ट यहाँ पर CO2 मिशन की जो कि 2022 की रिपोर्ट आई थी बाय दी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। देन हाई सी ट्रीटी जो किससे रिलेट करती है? टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ओशन, जो कि लोकेट करते हैं आउटसाइड द नेशनल बाउंड्री, उसके जो बाहर में है, सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई सी ट्रीटी अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। सो हमने किया था उसको भी। सो आज की वीडियो जो तक कंप्लीट है भाई। वीडियो में कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो, कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और आज की वीडियो में जो दिक्कत आएगी आपको आवाज़ की आ सकती है, नहीं तो जो मैंने लिखा नहीं है आज ओनली रिवाइज़ किया है आपको बोलते चलाऊँ, सो उसकी दिक्कत हो सकती है भाई। उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज की वीडियो थोड़ी सी दिक्कत थी। सो कल से चाहूँगा भी मैं प्रॉपरली वैसे ही पैटर्न आपके लिए दोबारा से लाऊँ। ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।